सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी शैक्षिक यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है हिंदी एजुकेशन पॉइंट। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th और क्लास 9th के लिए जो भी आपके एनसीईआरटी बुक है उससे रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रसखान। तो रसखान एक ऐसे पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति की तरफ अपना रुख किया। इससे पहले हमने कबीर पढ़ा, ठीक है, ललदेयत पढ़ा। तो कबीर और ललदेयत कहीं ना कहीं एक संत मार्गी कवि माने जाते हैं, संत माने जाते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भक्ति काल जब आया था तो उसके कारण क्या थे और किस कारण से संत मार्गी ज्ञान मार्गी कवि आए। उसके बाद हमारे सगुण में कृष्ण भक्ति और तुलसीदास जैसे राम भक्ति शाखा का एक कवि आए। तो आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के एक ऐसे कवि जिनका वास्तविक नाम है, आप यहाँ पे देखेंगे, मूल नाम इनका है सैयद इब्राहिम और इनका जन्म हुआ था 1548 में। दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे और 1628 में के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। तो मुगल काल जब हमारे देश में चल रहा था तब की इनकी पैदाइश है। और अगर बात करें तो जैसे हम कहते हैं कि चाहे कितना ही टेक्नोलॉजी आगे चले जाए, लेकिन हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त करनी है, कोई स्किल प्राप्त करनी है तो हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार इन्होंने कृष्ण भक्ति में गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसी। बात करते हैं इनकी सुप्रसिद्ध रचनाओं की, तो है सुजान रसखान प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। अब हम डायरेक्ट आते हैं। देखो, इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा आपके लिए नई नहीं है। आपने क्लास 8th में भी ब्रज भाषा पढ़ी है, ठीक है। तो जैसे आपने सूरदास के पद पढ़े, नरोत्तम दास को वहाँ पढ़ा है, मीराबाई को वहाँ पढ़ा है, ये सब ब्रज भाषा में लिखे थे। तो यहाँ इसके आते हैं हम कविता सार में। तो यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। अनन्य का अर्थ होता है जिसके समान कोई अन्य ना हो। और तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है। मुग्धता मतलब मोहित होना, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव, अचूक मतलब जिसका कोई निशाना चूके ना, तथा गोपियों की विवशता, विवशता मतलब होता है मजबूरी, ठीक है। उनकी मजबूरी क्या है कि जब वो मुरली की धुन सुनते तो उनकी क्या स्थिति हो जाती, वो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। पहला सवैया है। देखिए, जैसे हमने कबीर की साखियां कहा, ललदैत के वाक कहे, तो छंद में एक विधा होती है सवैये, दोहा सवैया सोरठे। तो इस प्रकार ये जो सवैया है ये एक छंद विधा, एक लयबद्ध पंक्तियों के जो नाम रखे गए हैं उनमें एक नाम सवैया भी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सवैया एक छंद है। और या स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरों करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आपको मैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, उसके अनुसार आप मीनिंग निकालेंगे, ठीक है, उसका अर्थ निकालेंगे। बात करते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था पाठसार में कि यहाँ पर पूरे चैप्टर में क्या है, पहले और दूसरे में कृष्ण भूमि के प्रति और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। देखिए, जिससे हमें प्रेम होता है, जिसकी हम भक्ति करते हैं, जैसे अगर आप किसी ईश्वर का गुणगान करते हैं तो उनसे संबंधित, जैसे हम शिव जी, अभी सावन का महीना चल रहा है तो शिव जी की अगर हम आरती करते हैं तो उनके गले में सर्प की माला है, शीश पर गंगा विराजमान है। तो इस प्रकार उनसे जुड़ी हुई, हिमालय में रहते हैं, कैलाश में रहते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई हर चीज का वर्णन करते हैं, क्योंकि हमें उनसे जुड़ी हर चीज से प्रेम होता है। जैसे सावन के में बेलपत्री चढ़ाई जाती है, धतूरा उनको चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो उनको प्रिय थे। तो वो हम उनको खुश करने के लिए, उनके प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए उन सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे रसखान जो हैं वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उनका सानिध्य पाने के लिए वो हर स्थिति में सिर्फ उन्हीं का सामीप्य चाहते हैं। सामीप्य मतलब उनके समीप रहना चाहते हैं। तो मानुष का मतलब होता है मनुष्य हो तो हूँ, अगर मैं मनुष्य जन्म लूँ तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ग्वारन माने ग्वाला। अगर मैं मनुष्य जन्म में आऊँ, रसखान कहते हैं, अगर मैं मनुष्य जन्म लूँ तो बसों, कहाँ बसेरा करूँ, ब्रज के गोकुल में, गोकुल के गांव में, ग्वारन बन के, ग्वारन मतलब ग्वाला। देखो, श्री कृष्ण स्वयं एक ग्वाला थे। तो वहां पर रसखान कवि कहते हैं कि अगर मेरा मनुष्य का जन्म हो तो मेरा जन्म कहाँ हो, ब्रज के गोकुल में, वहां मैं बसेरा करूं और वहां का ग्वाला बनूं। पहली पंक्ति समझ में आ गई होगी, गांव का ग्वारन माने गांव का ग्वाला बनूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो,
चरो नित नंद की धेनु मझारन, जो अगर पशु, पशु माने जानवर हो तो कहाँ बस मेरो, बस मतलब मेरा बस में मेरा हृदय रहेगा ही नहीं, मैं अपने बस में रहूंगा ही नहीं अगर मैं पशु बन गया तो। क्यों मेरा बस में नहीं रहेगा। चरो मतलब चरूंगा, गाय चरती है ना, जानवर चरता है। नित माने रोज, नंद माने नंद, नंद कौन है, श्री कृष्ण के पालक पिता हैं। नंद की धेनु माने गाय, मझारन माने मध्य में। अगर मैं पशु, अब देखो पशु होने में ज्यादा खुशी क्यों है उसको, क्योंकि पशु को कौन चराते हैं, दिन भर पशु के साथ कौन रहते, ग्वाला, और श्री कृष्ण स्वयं क्या थे, ग्वाला थे। तो पशु जन्म लेने पर तो उनका मन अपने बस में है ही नहीं। वह कहते हैं कि चरो नित नंद की धेनु मझारन, अगर मेरा जन्म पशु रूप में हुआ तो मैं कहाँ बसेरा करूंगा, कहाँ घूमूंगा, प्रतिदिन, नित माने रोज, नंद की गायों के बीच में मैं घूमूंगा, तो मेरा पशु होना भी मेरे सौभाग्यशाली होगा। ठीक है, पहली पंक्ति में उन्होंने मनुष्य की बात की, दूसरी पंक्ति में उन्होंने किसकी बात की है, पशु होने की। तीसरी पंक्ति में आते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन माने पत्थर, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरी का बनूं, गिरी माने पर्वत, उसी पर्वत उसी पहाड़ का बनूं, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर माने इंद्र, धारण माने धारण किया, हरि माने विष्णु श्री कृष्ण, छत्र माने छाता। अगर मैं पत्थर बन गया तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी कौन सी उंगली पे, देखो हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, जिसको अब अंगूठा बोलते हैं, उसको अंगुष्ठ बोलते हैं, उसके बाद की उंगली, अब अंगुष्ठ से चलते आएंगे, अपने अपने हाथ को खोलेंगे और वहां से अपनी उंगलियों के नाम याद रखेंगे। ठीक है, अंगुष्ठ है पहला, अंगुष्ठ के बाद वाली क्या है, तर्जनी, तर्जनी के बाद वाली है मध्यिका, मध्यिका के बाद वाली है अनामिका, और सबसे छोटी उंगली जिसको हम कहते हैं उसको बोलते हैं कनिष्का या कनिष्ठा। ठीक है, तो किस उंगली पे धारण किया था, कनिष्का उंगली पे धारण किया था, कनिष्ठा उंगली पे धारण किया था। तो वो रसखान कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने छाता के रूप में धारण किया था। वो कौन सा पर्वत है बच्चों, गोवर्धन पर्वत। ठीक है, आप सभी जानते हैं दीपावली हमारे यहाँ उसकी पूजा पाठ भी होती है। इसका कारण यार छोटी सी कथा है कि कहते हैं कि उस समय इंद्र देवता की गांव वाले पूजा करते थे, तो श्री कृष्ण ने कहा कि जिस पर्वतों में गाय हम ग्वाले जाते हैं, जहाँ से हमें घास मिलती है, लकड़ी मिलती है, उसकी आप पूजा नहीं करते हो, तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि आज से आप पर्वत की पूजा करो। तो इस बात पर इंद्र देवता नाराज हो गए और उन्होंने लगातार बारिश कर दी, और इस बारिश से बचाने के लिए उन्हें एक पर्वत को धारण कर लिया, इसीलिए इस पर्वत का महत्व है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, पत्थर बनो तो किस पर्वत का, उस गोवर्धन पर्वत का जिसको पुरंदर, पुरंदर माने इंद्र, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। 4th पैरा देखिए, जो खग हो तो बसेरों करूं, अगर मैं पक्षी बनूं, खग माने पक्षी, अगर मैं पक्षी बनूं तो बसेरों करूं, कहाँ बसेरा करूं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कूल माने होता है किनारा, कालिंदी माने यमुना, कदम्ब माने कदम्ब का वृक्ष जो यमुना नदी के किनारे है, डारन माने डाल में। तो श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए रसखान कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं, है ना, 4th लाइन देखेंगे आप, जो अगर मैं पक्षी बनूं तो बसेरा करूं, बसेरा मतलब निवास करूं, कहाँ, कालिंदी, कुल, अगर बड़ा ऊ की मात्रा है तो कुल माने किनारा, और छोटा ऊ है तो कुल माने वंश। तो अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पे बसेरा करूं। आप क्यों, क्योंकि वहीं पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, वहीं पे रासलीला रचाया करते थे, तो इस प्रकार से यमुना नदी के किनारे बसे हुए कदम्ब के वृक्ष पे मैं डाल पर बसेरा करना चाहता हूँ। ठीक है, 4 लाइनों का मीनिंग आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, 8 सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसकान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। या माने जो लकुटी है, अब देखो पहले पद में, पहले सवैये में रसखान ने उनका सामीप्य पाने के लिए जन्म में, वो चाहे अगले जन्म में मनुष्य बने, पशु बने, पत्थर बने, पक्षी बने, उन चारों के लिए उन्होंने अलग अलग अपने लिए जो उदाहरण वहाँ पे प्रस्तुत कर दिए कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो गांव ब्रज का गोकुल का ग्वाला बनूं, पशु बनूं तो नंद के का गाय बनूं और वहाँ चरूं, और पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, अगर पक्षी बनूं तो
यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं। अब यहाँ पर वो उनके द्वारा प्रयोग की गई हुई चीजों के प्रति अपना समर्पण भाव, अपना त्याग भाव दिखाते हुए कहते हैं, या लकुटी अरे कामरिया। वो जो लकुटी है, जो श्री कृष्ण, देखो जो ग्वाला की पोशाक होती है वो क्या होती है ना, नीचे से धोती, ऊपर गले में एक कमली से डाले रहते हैं और हाथ में लाठी रहती है। तो या लकुटी, जो लकुटी माने लाठी, जो लाठी, और अरु माने और, कामरिया, कामरिया माने कंबल। ये जो लाठी और कंबल है किसके प्रयोग किए गए? श्री कृष्ण के प्रयोग किए हुए। इन लाठी और कंबल पर राज तिहु पुर को तजिडारो, 3 लोकों को त्याग दूं। राज तिहु, तिहु माने 3, पुर माने नगर या लोक आप कह सकते हो, तजी माने त्यागना, डारो मतलब डालो। ये जो लाठी और कमरिया है, कामरिया माने कंबल, इस लाठी और कंबल के लिए रसखान कहते हैं मैं 3 लोक को त्याग दूं, है ना, 3 लोक को त्याग दूं। 3 लोक कौन कौन से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हम किस 3 लोक की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उस लाठी और उस कंबल के लिए मैं 3 लोकों को त्याग सकता हूँ, 3 लोकों का सुख त्याग सकता हूँ। 8 सिद्धि नवो निधि के, है ना, हम बोलते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सुवर्दीन जानकी माता। तो 8 सिद्धि, सिद्धियां कितनी होती हैं? 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, 9 प्रकार की निधियां मतलब 9 प्रकार के खजाने होते हैं। तो सिद्धि मतलब किसी भी चीज को प्राप्त करना, माना कि उसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली तो उसको वो सिद्धि मिल गई। तो 8 सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। अगर मुझे नंद की गाय चराने को मिलती हैं तो बिसारो मतलब भूलना, ठीक है, बिसारो मतलब भूल जाऊं। किसको भूल जाऊं भाई? 8 सिद्धि नवनिधि के सुख को मैं भूल जाऊं, सिर्फ नंद की गाय चराने के लिए मैं 8 सिद्धि और नवनिधि के सुख को भुला दूंगा। ये कौन कह रहे हैं? रसखान कह रहे हैं। 3rd पंक्ति देखिए, रसखान कबो इन आखिन सो। रसखान कहते हैं कि कब इन आखिन सो, कब, आखिन माने आंखों से, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज की सुंदरता का वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि कब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के बन यानी कि वन, बाग माने बगीचे, तड़ाग माने तालाब। ब्रज के बन बाग में देखो अनुप्रास अलंकार है, ध्यान देंगे आप लोग, अंडरलाइन करके लिखेंगे वहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो रसखान कहते हैं कि मैं अपनी इन आंखों से कब ब्रज की सुंदरता को निहारूंगा, वहां के जंगल, वहां के बगीचे, वहां के तालाब को निहारूंगा। कौटिक एक कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। ये जो कौटिक के कलधोत हैं, ठीक है, कौटिक के कलधोत मतलब कौटिक माने करोड़ों, कलधोत माने सोने। ये जो सोने के करोड़ों महल है ना। कोटि माने 2 मीनिंग होते हैं, कोटि माने प्रकार भी होता है और कोटि माने करोड़ भी होता है। अगर हम कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता, तो उसमें बड़ा विवाद होता है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं या 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो कोटि के 2 मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर कोटिक का मतलब क्या है? करोड़। करोड़ कलधौत मतलब सोने के धाम माने भवन। करील के कुंजन ऊपरवार, करील एक प्रकार का वृक्ष है, ठीक है। कुंजन उसके ऊपर लताएं गई हुई हैं। कुंजन जैसे माना आप अभी ये बरसात का समय तो आप देखेंगे आपके आसपास लताएं जाई रहती हैं, चाहे लौकी, कद्दू, तुरई, इन सब की लताएं किसी ना किसी का सहारा लेकर जाई रहती हैं। तो उसी प्रकार रसखान कहते हैं कि जो सोने के महल हैं उनको मैं किन के लिए वार दूं, वार दूं मतलब न्यौछावर कर दूं, किन के लिए? करील के कुंजन ऊपर वारो, ये जो एक प्रकार का वृक्ष है जहाँ लताएं हैं उनका घर है। आप कह सकते हैं ऐसा मतलब कि बगीचे वाला घर, या आप कह सकते हैं ऐसा जिसमें मकान ऐसा ना हो जहाँ पर श्री कृष्ण निवास करते थे, जहाँ पर श्री कृष्ण अपना समय बिताया करते थे। तो कौटिक के कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, उसमें रहने के लिए मैं वहां पर जो करील के कुंजों में रहने के लिए हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। कहाँ? करील के कुंजन, एक झाड़ी प्रकार कह सकते हैं, लता प्रकार कह सकते हैं, उसमें रहने के लिए मैं सोने के महलों का त्याग कर सकता हूँ। 3rd वाला देखिए, 3rd वाले में क्या है? 3rd वाले में एक सखी या एक गोपी दूसरे से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। यहाँ पर जो है दोनों आपस में सखी श्री कृष्ण का रूप धारण करने की बात करते हैं। अब देखो जैसे आपने बचपन में कोशिश किया होगा मिरर के आगे खड़े होकर टीचर खेलने का, ठीक है, या कोई भी आपने ऑफिस का बॉस, एम्प्लॉय ऐसा कोई प्ले किया होगा, मतलब जिसमें आप जैसा बनना चाहते हो वैसा एक्ट करते हो। तो उसी प्रकार यहाँ पर गोपी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है। देखो जब भी हम श्री कृष्ण से प्रेम की बात करते हैं तो गोपियाँ उसमें अवश्य आती हैं। ये गोपियाँ थी कौन? मैं इसमें आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो गोपियाँ थी ये वो ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए बहुत घोर तपस्या की। तो उनको वरदान मिला कि ठीक है आप
गोपी रूप में आएंगे, महिला रूप में आएंगे और श्री कृष्ण का सानिध्य पाएंगे। तो ये गोपियाँ कोई आप इसको अलग इस स्तर पे ना ले जाएं, ये ध्यान रखें कि ये कुछ लोगों की तपस्या का परिणाम है कि वो श्री कृष्ण का सामीप्य पाते हैं। तो यहाँ पर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, दो सखियाँ आपस में बात कर रही हैं और कहती कि मैं उनका सारा रूप धारण करने को तैयार हूँ। क्या क्या करूँगी भाई? मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, मोर पंख को अपने सिर के ऊपर रखूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी। ठीक है, गुंज एक जंगली पौधे का छोटा सा फल होता है, मतलब आप जैसे बेर के दाने होते हैं उसी प्रकार। तो गुंज की माला बनाकर अपने गले पहनूंगी, मतलब ये पूरा रूप बना रही श्री कृष्ण की भांति। सिर पर मोर पखा रखूंगी, राखी हूँ मतलब रखूंगी, और गुंज की माल गले, गले मतलब गले पहरूंगी मतलब पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, पीताम्बर मान ली, देखो पीताम्बर में समास कौन सा है? अगर आप पीताम्बर का विग्रह करते हो, क्या पीला है जो वस्त्र, तो ये कर्मधारय हो गया। पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु, तो ये बहुब्री समास हो गया। तो ध्यान रखेंगे जैसा विग्रह होगा वैसा ही समास का नाम होगा। तो यहाँ पर पीताम्बर का मतलब है पीले वस्त्र। अब पीले वस्त्र कौन धारण करते हैं? श्री कृष्ण। तो ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर ओढ़ के, पीले वस्त्र ओढ़ के, ले लकुटी, लकुटी माने लाठी, हाथ में लाठी लेकर, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, गाय रूपी धन बनकर ग्वारिन संग फिरूंगी, ग्वालों के संग फिरूंगी। ठीक है, ग्वालों के संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहीं सब स्वांग करूंगी। वो कहती कि रसखान कहते हैं कि मेरे भावती मतलब अच्छा लगता है। किसको अच्छा? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो मेरे श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वो तेरे कहने पर सारे स्वांग करूंगी। स्वांग मतलब होता है ढोंग, रूप धारण करना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमारे यहाँ होली में स्वांग रचे जाते हैं, रतियाली में स्वांग रचे जाते हैं। तो स्वांग का मतलब होता है अभिनय करना, किसी का जैसा बनना, रूप धारण करना। तो कहती है कि गोपी कहती कि मैं तेरे कहने पर वो सारे स्वांग करूंगी जो मेरे श्री कृष्ण को भावतो, भावतो माने पसंद है, मैं वो सारे स्वांग करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा ना धरूंगी। इस पंक्ति को अंडरलाइन करके लिखेंगे। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि एक अधरान है और दूसरा अधरा न है। इन दोनों का मीनिंग अलग अलग अभी बताती हूँ। जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों पे लगाते हैं, अधरान मतलब होठों पे लगाते हैं, उसको अधरा न अधरा मतलब नहीं धारण करूंगी। अधरान और अधरान दोनों का मीनिंग अलग है। अधर माने होठ, अधरा मतलब नहीं धारण करूंगी, तो यमक अलंकार हो गया। ठीक है, तो जो श्री कृष्ण की मुरली अपने होठों पे धारण करते हैं, उस मुरली को मैं अपने होठों पे धारण नहीं करूंगी। अब ऐसा क्यों कहा होगा गोपी ने? क्योंकि वो जो मुरली है, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो गोपी अपनी शुद्धबुद्ध खो देती हैं। उनको ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण का अत्यधिक समय मुरली के साथ बीतता है और ये हमारे बीच में एक बाधा है। उन्होंने मुरली को बाधा समझा है, उन्होंने मुरली को जादू समझा है, इसलिए वो कहते हैं कि उस मुरली को हम हाथ में, हम कहते हैं ना कि हम जिससे बात नहीं करते हम उससे दूर रहते हैं, उसी प्रकार उनके लिए मुरली एक प्रकार की बाधा है, जो श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में बाधा बनती है। जब मुरली बजाते ही गोपियां अपनी शुद्धबुद्ध खो देती हैं, इसलिए यहाँ पर ये पंक्ति कही गई है। देखिए अब आते हैं हम अपने लास्ट सवये में। काननी दे अंगुरी रही वो, अब अभी बात की थी कि मुरली की धुन उनको कैसे शुद्धबुद्ध खो दी थी, तो यहाँ पर उसी का वर्णन है। तो गोपी कहती है कि काननी दे अंगुरी रही वो, काननी मतलब कान में, मैं अपने कान में उंगली देकर रहूंगी। और जब ही मुरली धुनीमंद बजे हैं, जब भी श्री कृष्ण मधुर मधुर मुरली बजाएंगे, मैं अपने कानों में उंगली डाल दूंगी। क्यों डाल दूंगी भाई? क्योंकि वो जब ध्वनि को सुनेंगी तो वो सहन नहीं कर पाएंगी, वो अपनी शुद्धबुद्ध खो देंगी। तो एक गोपी दूसरे से कहती कि अगर मेरे श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल दूंगी। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोहन गेह तो गोधन गेह तो गेह। अब इस ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़कर, मोहनी तानन सो, तान मतलब सुर, भले ही वो मोहिनी मतलब मोहित कर देने वाली तान को, रसखान मतलब हमें रसखान स्वयं का नाम डाल रहे हैं कि रसखान कहते हैं कि अटा मतलब अट्टालिका पे चढ़कर, गोधन मतलब वही हमारे श्री कृष्ण, गाएं तो गाते रहें, वो गाना चाहें तो गाते रहें। गोधन मतलब होता है कोई ब्रज क्षेत्र में गाया जाना लोकगीत, जैसे हमारे यहाँ झोड़ा चांचरी न्योली कुछ भी हम कह सकते हैं, वैसा ही ब्रज में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। तो गोधन गेहे तो गेहे, गेहे मतलब गाएंगे तो गाएंगे। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी मतलब पुकार के कह देती हूँ, सिगरे मतलब सारे ब्रज लोगन से, अरे ब्रज गाँव वालों, अरे ब्रज वालों, मेरी पुकार सुन लो। काल ही कोई कितनों समझे है, काल ही मतलब कल मुझे कोई कितना ही समझा ले। मायरी वा मुख की मुस्कानी, संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। वो कह रही कि अगर मैंने मायरी वा मुख की मुस्कानी, किसकी मुस्कानी? श्री कृष्ण की मुस्कान अगर मैंने देख ली तो मैं स्वयं को संभाल नहीं पाऊंगी। ठीक है, मुस्कान संभारी मतलब संभाल, न जेहे जेहे नहीं
नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, तो मुझसे मेरी स्थिति संभाली नहीं जाएगी, मैं अपने वश में नहीं रहूँगी। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्या था? थर्ड और फोर्थ लगभग एक जैसे सवैये थे। थर्ड में वो कहती हैं कि जो उनका रूप है वो मैं धारण करूंगी, लेकिन मुरली को धारण नहीं करूंगी, क्योंकि मुरली मेरे और श्री कृष्ण के बीच में बाधा है। मुरली की धुन सुनकर मैं सुध खो बैठती हूँ। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है सखी या गोपी रसखान के रूप में कि अपने कानों में उंगली दे दूंगी जब मुरली श्री कृष्ण बजाएंगे। मंद मतलब मधुर ध्वनि बजाएंगे, धुनि माने ध्वनि। मोहनी तानन सो रसखानी, उनकी मोहनी तान पर मैं, वो चाहे अट्टालिका पे चढ़कर गाएं, गोधन गाएं तो गाएं, मैं नहीं सुनूंगी, लेकिन पुकार के कह देती हूँ गांव वालों यानी कि ब्रज वालों, अगर कल को मुझे कोई कितना ही समझाए, लेकिन अगर मैंने उनकी मुख की मुस्कान देख ली तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। तो लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट सवैया में उन्होंने श्री कृष्ण की मुस्कान और श्री कृष्ण की मुरली की धुन की विशेषता यहाँ पर वर्णन की है। तो इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर बहुत ईजी हैं। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से सुना है तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जैसे ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में हुआ, ये सब इसके क्वेश्चन आप सेम टू सेम ऊपर के ही जैसे आप मीनिंग समझेंगे वही क्वेश्चन आंसर है। तो ये था आज का हमारा रसखान सवैये। बहुत अच्छा चैप्टर था। जहाँ पर जिस शब्द का अर्थ आपको नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या दोबारा बार बार इसको वीडियो बनाने का फ़ायदा यही होता है बच्चों कि आप एक कंटेंट को दोबारा बार बार सुन सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।